हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपोजिशन ऑफ सर्टेन एमएसडब्ल्यू। एमएसडब्ल्यू मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एमएसडब्ल्यू सैंपल एंड स्पेसिफिक वेट्स ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। तो कंपोनेंट आपका सॉलिड वेस्ट में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट है? फूड वेस्ट है, डर्ट एंड ऐश है, प्लास्टिक्स है, वुड एंड यार्ड वेस्ट है। अब उसका परसेंटेज बाय वेट भी गिवन है और आपका स्पेसिफिक वेट गिवन है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का। स्पेसिफिक वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? 100 बाय एस ऑफ एमएसडब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एस आई, वेयर पी आई आपका परसेंटेज, एस आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आयत कंपोनेंट का। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा? P1 बाय S1 प्लस P2 बाय S2 प्लस P3 बाय S3 प्लस P4 बाय S4। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमएसडब्ल्यू याद रखेंगे 100 बाय दिस, इसको नीचे ले आएंगे जैसे कि हमने 1 बॉक्स में पढ़ा था। इतना डिटेल में नहीं जाना, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्लज डाइजेशन में पढ़ा हुआ था, इसलिए हम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 100 बाय एस ऑफ एमएसडब्ल्यू ये तो हमें निकालना है। ठीक है, परसेंटेज फर्स्ट का कितना है? 50 बाय 300। यूनिट सेम रहना चाहिए। ये आपका परसेंटेज में है, ये आपका केजी पर मीटर क्यूब में, तो सभी केजी पर मीटर क्यूब में रहना चाहिए। सभी केजी पर मीटर क्यूब में रखोगे तो ये भी आपका केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, 50 बाय 300 प्लस 30 बाय 500 प्लस 10 बाय 65 प्लस 10 बाय 125। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करोगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, 100 के डिनोमिनेटर में एस ऑफ एमएसडब्ल्यू इधर ले जाओगे, सो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमएसडब्ल्यू डेट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करना, तो एस ऑफ एमएसडब्ल्यू आ जाएगा आपका 217.14, डेट इज इक्वल टू 217 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, 50 इंटू 300 प्लस 30 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 65 प्लस 10 इंटू 125 बाई 100। ये नहीं करना है, वो एनर्जी में आता था सिग्मा पी आई ई आई बाई 100, वो एनर्जी था। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब इसका ये कैसे डराइव, वो इतना ध्यान मत रखो, बस ये ध्यान, अगर खुद से ध्यान रखना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इनडायरेक्टली हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लें, ऐसा करके याद रख लो, उससे डराइव होता है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान रखना है तो भूल जाओ, इसको ध्यान मत दो, ये आपको ध्यान रखना ही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 gram of CO2 and 25 gram of CH4 are produced from the decomposition of municipal solid waste, that is MSW, with a formula weight of 120 ग्राम। 120 ग्राम को डिकम्पोज करने से हमें 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 25 ग्राम CH4 मिल रहा है। अब ये मत बोलना 120 ग्राम में आपका 50 ग्राम ये, 25 ग्राम ये मिल रहा है, तो आपका सिर्फ 75 ग्राम हो रहा है, 75 ग्राम, कुछ अमाउंट बच जा रहा है ना। तो सिर्फ CO2 और सिर्फ CH4 तो नहीं मिलेगा, और भी मिलेगा, तो बाकी दूसरे भी मिल रहे हैं, तो वो हमें ध्यान नहीं देना है। मतलब 120 ग्राम्स ऑफ एमएसडब्ल्यू से हमें 50 ग्राम CO2 मिल रहा है प्लस 25 ग्राम CH4 मिल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा? एवरेज पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल, एक पर्सन का एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन इन अ सिटी ऑफ 1 मिलियन पीपल विद एमएसडब्ल्यू प्रोडक्शन रेट ऑफ 500 टन पर डे। अगर आपका एमएसडब्ल्यू प्रोडक्शन रेट 500 टन पर डे है तो उसके रेस्पेक्ट में एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस निकालना है। लेकिन यहाँ पर तो CO2 CH4 दिया है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? आपके CO2 CH4 दोनों ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, सो 120 ग्राम ऑफ एमएसडब्ल्यू से आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस मिल रहा है। तो आपको सिटी का ओवरऑल 500 टन पर डे ऑफ एमएसडब्ल्यू से कितना ग्राम ऑफ कार्बन ग्रीन हाउस गैस मिलेगा? तो आपका यूनिटरी मेथड सिंपल 500। अच्छा, आंसर किस में दिया है? ग्राम पर डे में दिया ना, तो इसको भी ग्राम पर डे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इंटू 75 बाय 120, ये 75 ग्राम, ये 120 ग्राम, और ये आपका ग्राम पर डे, तो आंसर आएगा ग्राम पर डे में। इतना ग्राम्स आपको ग्रीन हाउस गैस मिल रहा है। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 312.5 इंटू 10⁶ ग्राम पर डे। ये किसका? ये पूरा सिटी का है, क्योंकि सिटी का पूरा प्रोडक्शन एमएसडब्ल्यू प्रोडक्शन कितना? 500 टन पर डे। 500 टन पर डे के रेस्पेक्टिव में
312.5 इंटू 10 ग्राम पर डे मिल रहा है। तो ये आपके सिटी में कितने पॉपुलेशन है, 1 मिलियन पीपल। तो हम बोल सकते हैं ये 1 मिलियन पीपल इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पर कैपिटा निकालना है ना, पर कैपिटा मतलब एक पर्सन कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 1 मिलियन का है तो 1% का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, 10 लैक्स तो कितना हुआ 10^6। इतना कौन प्रोड्यूस करेगा, 1% प्रोड्यूस करेगा। तो 1% कितना प्रोड्यूस करे, 10/6 कैंसिल हो गया, 312.5 ग्राम पर पर्सन या पर कैपिटा पर डे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 313 ग्राम पर पर्सन पर डे। तो यहाँ पर पहले ही पर कैपिटा दिया है तो पर कैपिटा हटा दिया, यहाँ पर ग्राम पर डे में बोला गया है तो आपको 313 ग्राम पर डे ये आपको मिल गया। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ अ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सैंपल इज गिवन बिलो। कंपोजिशन गिवा है, उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज ऑफ मास दिया है, मॉइस्चर कंटेंट दिया है, एनर्जी कंटेंट दिया है ना। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द वेस्ट सैंपल कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस। ड्राई बेसिस में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट को हटा देते थे, एंड एज अ डिस्कार्डेड बेसिस वॉज भी। डिस्कार्डेड बेसिस में तो बहुत सिंपल है, हमें मॉइस्चर कंटेंट को भूल जाना है। तो उसमें क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इंटू 2500 है ना। यूनिट सभी का सेम रहना चाहिए, ये भी आपका परसेंटेज, इसको यहाँ लग देते हैं। तो 10 इंटू 10,000। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर PI निकाल रहे हैं है ना। यहाँ पर 10 इंटू 8,000। ओके, यहाँ पर 10 इंटू 14,000। ठीक है, यहाँ पर 40 इंटू 3,500। यहाँ पर 5 इंटू 14,000। लास्ट में 5 इंटू 100। ये आ गया आपका PI/EI। अब क्या करेंगे, सिग्मा PI/EI निकालेंगे, सिग्मा PI/EI है ना। एनर्जी ऑन डिस्कार्डेड बेसिस क्या होता है, सिग्मा PI/EI बाई 100। ये आपका डिस्कार्डेड बेसिस में हो जाएगा। तो सिग्मा PI/EI ये कितना आएगा बाय 100। इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 5805 किलो जूल पर केजी। ये आपका 5805 किलो जूल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना आप, एक बार अच्छे से चेक कर लेना आप भी। ठीक है, तो 5805 केजी पर जूल ये आएगा। अभी आपका क्या है, डिस्कार्डेड बेसिस में, हमें तो ड्राई बेसिस में निकालना है ना। ड्राई बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्कार्डेड आपका टोटल एनर्जी ऑन डिस्कार्डेड इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। ये परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ओवरऑल आपका सॉलिड वेस्ट का है, लेकिन यहाँ पर तो इंडिविजुअली दिया ना, तो ओवरऑल सॉलिड वेस्ट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो वो आपका फिर ड्राई बेसिस का भी आ जाएगा। तो ओवरऑल का कैसे निकालेंगे, हमें तो इंडिविजुअल का दिया है, तो ओवरऑल के लिए 20 इंटू 70। आप इसको अलग से कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये आप अलग से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 70 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 60। परसेंटेज बाय मास इंटू उस परसेंटेज बाय मास है, उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट है वो निकाल रहे हैं है ना। प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय कितने हैं ओवरऑल, ओवर आपका 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 40%, अप्रॉक्सीमेटली 40%। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट है ना, ये आ गया। तो डिस्कार्डेड में कितना है आपका 5805। तो आपका ड्राई बेसिस में कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी ड्राई बेसिस ये आ जाएगा आपका डिस्कार्डेड, डेट इज 5805 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9675 किलो जूल पर केजी। ये आ गया आपका ड्राई बेसिस में, ये आपका है डिस्कार्डेड। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 9675 माइनस 5805, तो ये आ जाएगा आपका 3870। दोनों को माइनस कर दें, 3870 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, डेट इज 3870 इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज WS इज टू बी ब्लेंडेड विथ ग्रीन वेस्ट। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। द कार्बन नाइट्रोजन कंटेंट्स पर केजी 1 केजी में आपका किसमें पर केजी ऑफ WS एंड GW डेट इज ग्रीन वेस्ट ऑन ड्राई बेसिस आर गिवन इन द टेबल। WS में आपका सपोज 1 केजी है तो उसमें कार्बन 54 ग्राम होगा, नाइट्रोजन 10 ग्राम होगा। ग्रीन वेस्ट में अगर 1 केजी का ग्रीन वेस्ट ले रहे हैं तो 360 ग्राम आपका कार्बन होगा और 6 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है।
द रेशियो ऑफ WAS to GW रिक्वायर्ड टू अचीव अ ब्लेंडेड कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो ऑफ 10:1 ऑन ड्राई बेसिस। तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आपको गिवन है 10:1, उसके रेस्पेक्ट में किस रेशियो में आप WS और GW को मिक्स करेंगे जिससे कार्बन और नाइट्रोजन और रेशियो आपको 10:1 में मिले। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन कितना है 10:1, लेकिन कार्बन किसके किसके कारण है, आपका 54 ग्राम है, 360 ग्राम है, लेकिन हम एक एक किलो तो ऐड नहीं करेंगे ना, हम तो कुछ रेशो में ऐड करेंगे। कितने रेशो करेंगे, WAS बाई GW, सपोज ये X रेशो में करेंगे। अब ये X सोच के ये मत लेना कि आपका WS ज़्यादा ही होगा, X ग्रेटर देन 1 होगा तो WS ज़्यादा होगा, और आपका X लेस देन 1 होगा तो WS कम होगा। X आपका पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसको X बाय Y में लेंगे तो आपके दो आपके अननोन्स आ गए, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, या A बाई B ले लिए, दो अननोन आगे निकालना मुश्किल होगा, हम एक ही अननोन लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन में होगा 3/2 तो x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका C कितना हो जाएगा 54, लेकिन WS कितने रेशो में, x के रेशो में, 54 इंटू एक्स प्लस 360, ये 1, सपोज 1 किलो ले रहे हैं तो WS कितना x kg ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 kg में 360 ग्राम है, x kg में 54 ग्राम है। नाइट्रोजन सेम 10 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 20/1 या 20, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 54x प्लस 360 इज इक्वल टू 200x प्लस 120। अगेन इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर, तो ये हो जाएगा 120 माइनस करेंगे 240 इज इक्वल टू 146x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/146, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.64, अप्रॉक्सीमेटली 1.64 आ जाएगा। तो हम कौन से रेशो में ऐड कर रहे हैं, आपका WAS इज टू ग्रीन वेस्ट या वेस्ट एक्टिविटी स्लज इज टू ग्रीन वेस्ट इज इक्वल टू 1.64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, एक सेकेंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, raw municipal solid waste MSW collected from a city contains 70% decomposable material that can be converted to methane है। जो 70% decomposable material है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, द वाटर कंटेंट ऑफ द decomposable material इज 35%, उसमें वाटर कंटेंट कितना है आपका 35%। एन एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ द डिकम्पोजेबल मटेरियल यील्ड्स ऑफ द फॉलोइंग मास परसेंट। जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है उसको अगर एलिमेंट वाइज देखा जाए, C हो गया, H हो गया, O हो गया, N हो गया और अदर हो गया, तो इस परसेंटेज में डिवाइडेड है। 44% आपका कार्बन है, 6% हाइड्रोजन, 43% ऑक्सीजन, 0.8% नाइट्रोजन, 6.2 अदर है। द मीथेन प्रोडक्शन ऑफ द डिकम्पोजेबल मटेरियल इज गवर्न बाय द फॉलोइंग स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन गिवन है अगर इस फॉर्म में, है ना, तो आपको इसमें मीथेन भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको NH3 भी मिल रहा है। गिवन एटॉमिक वेट्स, सबका एटॉमिक वेट्स गिवन है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर N का मेंशन नहीं है तो N का एक बार चेक कर लेते हैं। सो N का है यहाँ पर 14। अगर ये नहीं भी दिया है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कभी नहीं है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार नाइट्रोजन तो भूल जाओ, ये तो आपका बहुत ही बेसिक है। द मास ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड पर kg ऑफ रॉ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल बी। मास ऑफ मीथेन निकालना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर kg ऑफ रॉ मटेरियल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। ठीक है, तो आपका इनपुट कितना है 1 kg ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, 1 kg ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब इसको और देखते हैं कि इसमें कितना कितना क्या है, जितना क्वेश्चन में गिवन है। इसमें आपका 35% तो मॉइस्चर है, मॉइस्चर बोल लो या वाटर बोल लो, है ना। बाकी क्या बचा, बाकी जो 65% है ना वो क्या रहेगा, वो आपका सॉलिड रहेगा, वो आपका सॉलिड रहेगा। मतलब 1 kg में 65% कितना हुआ 650 ग्राम्स आपका सॉलिड है। ओके, अब इसमें क्या बोला 70% डिकम्पोजेबल है, तो इसका 70% आपका डिकम्पोजेबल है, तो डिकम्पोजेबल कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 650, तो ये आ जाएगा आपका 455 ग्राम्स। 455 ग्राम्स आपका डिकम्पोजेबल मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। लेकिन डिकम्पोजेबल मटेरियल में आपका परसेंटेज वाइज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गिवन है। आपका टोटल कितना है 455 ग्राम, तो 455 का 45% कितना हो जाएगा, वो आपका कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन 6% इसका, वो आपका हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 43% ऑफ 455, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं।
तो कार्बन कितना दिया है 44% ऑफ डिकम्पोजेबल 455, तो ये आ जाएगा आपका 200.2 ग्राम्स, ये आपका कार्बन आ गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए वो आपका 6% है, तो ये आपका 455, ये कितना हुआ, ये आपका 27.3 ग्राम्स आ गया। आपका ऑक्सीजन कितना है 43%, ठीक है, तो ये हो गया आपका 195.6 ग्राम्स, है ना। फिर लास्ट है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका 0.8% ऑफ 455, तो ये हो गया आपका 3.64 ग्राम्स। ये सबके कंपोनेंट्स के वेट हो गए, किसमें 1 kg ऑफ MsW में। लेकिन हमारा आपका किसको निकालना, मीथेन को निकालना ना, CH4। तो ये मत करना CH को ऐड कर दो दोनों को, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको CH4 भी मिल रहा है, आपको अमोनिया भी मिल रहा है, था ना, अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सब का H भी हटाना पड़ेगा। सो आपको जो आंसर आएगा ना, दोनों को अगर ऐड करोगे 227, उससे तो कम मिलेगा, यहाँ से एक हिंट मिल सकता है, उससे तो कम ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अमोनिया में भी H आ रहा है ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन में, अब आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन दिया है, दैट इज आपका कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये आपका गिवन है। ओके, अब कार्बन का वेट कितना है, एक का 12, मतलब 12 इंटू ए कितना है, टोटल वेट कितना हो जाएगा कार्बन में आपका 12 इंटू ए, ठीक है, इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपका एंड प्रोडक्ट है ना, ये आपका इनपुट चेक कर रहे हैं, तो आपका 12 इंटू ये कितना हो गया, ये आपका कार्बन है, तो कार्बन कितना है आपका, अभी हम निकाले 200.2 ग्राम्स, तो ए कितना हो गया, ए हो गया आपका 16.68 ग्राम्स। इसको भी अलग से कैलकुलेट करते हैं, आपका 12A है आपका 200.2 ग्राम्स, तो ए कितना हो जाएगा आपका 16.68 ग्राम्स, ये हो गया, ठीक है। ओके, इसको अलग से इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार इसको शिफ्ट करेंगे ना आपके क्वेश्चन से, फिर इसमें तो ये मिल जाता है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि ABCD निकालने में आपको आसानी जाए। तो AOCND प्लस N ऑफ H2O गिव्स MCH4 प्लस SCO2 प्लस DNS3, ठीक है। यहाँ पर अलग से हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी यूज आ रहा है, हमें तो मीथेन निकालना है, ठीक है। ओके, तो A आ गया 12A इज इक्वल टू 200.2 ग्राम्स। तो B कितना है, B हाइड्रोजन कितना है आपका, डिकम्पोजेबल मटेरियल में आपका एक हाइड्रोजन कितना है 1 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 इंटू बी, तो इसको ऐड नहीं करेंगे तो वाटर का, हमें तो डिकम्पोजेबल का मिला है ना, हमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का दिया था वो तो डिकम्पोजेबल का दिया था, मतलब इसके रेस्पेक्टिव में दिया था, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 27.3, तो बी कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 27.3 आ गया। सिमिलरली सी निकालेंगे, सी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू सी इज इक्वल टू कितना निकाले थे 195.6 ग्राम्स, ये हम निकाले थे, तो आपका सी कितना आ जाएगा, सी आ गया आपका 12.225 ग्राम्स, ठीक है, ये आपका सी आ गया। सिमिलरली डी कितना है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का वेट कितना है आपका, अभी हम नाइट्रोजन का 14, तो 14D इज इक्वल टू 3.64, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 0.26, ये हो गया, ठीक है। तो हमें ABCD मिल गया, हमें तो लेकिन अभी भी M निकालना है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशंस लिखेंगे। C कहाँ है, यहाँ पर इनपुट में कितना है, सिर्फ A मोल है ना। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका सॉरी इनपुट, हाँ इनपुट में A बस है, आउटपुट में आपको कार्बन कहाँ, M तो मिल ही रहा है ना। यहाँ पर सॉरी ये SO2 नहीं है, CO2 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये CO2 है, तो M प्लस S ये आपका कार्बन का बैलेंस हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं क्योंकि हमें और एरिया का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपका CO2 है, ठीक है, ऐसा CO2 है, ध्यान रखना। तो इसको हम अलग से फिर से लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। CAHBOCND, ABCD का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसी के टर्म्स में अभी लिखना है। N ऑफ H2O इज इक्वल टू MCH4 प्लस S ऑफ CO2 प्लस D ऑफ NH3, ये है। तो आपका बैलेंस करते कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, A आपका इनपुट है, इधर क्या है M प्लस S, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं, M प्लस S इज इक्वल टू A, तो A का वैल्यू तो हमें मिल गया ना, A का वैल्यू क्या है आपका 16.68, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ तो B है, यहाँ पर कितना है 2 इंटू N, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस 2N इज इक्वल टू यहाँ कितना है 4M, यहाँ कितना है
प्लस 3d, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, बी का ये सब और डी का ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये तो सिंपल है, ए का डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। CH हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा आपका C प्लस N, यहाँ पर C है, यहाँ पर N है, यहाँ पर कितना है O सिर्फ यहीं पर है, इज इक्वल टू 2S। ओके, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब नाइट्रोजन लास्ट, यहाँ पर कितना है D इज इक्वल टू नाइट्रोजन का यहाँ पर सिर्फ D। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका नाइट्रोजन का D इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई इक्वेशन छूट रहा है क्या, CN2S, नहीं और तो कोई नहीं छूट रहा है ना। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर 2S, ओके, सब तो सही है। ओके, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन से हमें चेक करके निकालना है, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो गया। नाइट्रोजन तो आपका D इज इक्वल टू डी आ रहा है, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। और आपका और कुछ हाइड्रोजन 2, ठीक है, सभी है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन से हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें तो CH4 का मास चाहिए ना, तो हमें M का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें CH4 का टोटल वेट मिल जाएगा। एक मीथेन, एक मोल में मीथेन का कितना वेट आता है, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 4 × 1, मतलब ये कितना है 16। अगर ये 1 मोल है तो अगर हम M का वैल्यू आ गया तो हमें टोटल CH4 कितना मिलेगा ये पता चल जाएगा, तो हमें M की वैल्यू निकालना है। ओके, अब यहाँ पर तो M भी अननोन है, S भी अननोन है, MS हो गया, और क्या अननोन है यहाँ पर, C तो चलो पता है, N भी अननोन है ना, ये ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, n एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ 2n है, यहाँ सिंगल n है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, 2C प्लस 2n इज इक्वल टू 4S हो गया। ये वाला इक्वेशन क्या था, B प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 3d। तो दोनों में n आपका एलिमिनेट कर देते हो, माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस हो गया, तो क्या मिला, B माइनस 2C इज इक्वल टू 4m प्लस 3d माइनस 4S, ये आपको मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या करेंगे, यहाँ पर m प्लस एस गिवन है, तो m और s के ही टर्म्स में रखती है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लिए, m माइनस एस इज इक्वल टू b माइनस 2c प्लस 3d। तो m माइनस एस क्या हो जाएगा आपका, b माइनस 2c प्लस 3d बाय 4, ये आपका m माइनस एस हो गया। वेयर b इज इक्वल टू पता है, c इज इक्वल टू पता है, d इज इक्वल टू भी पता है। b कितना है आपका 27.3, c कितना है आपका 12.225, d कितना है आपका 0.26, ये सब निकाल चुके हैं। तो m माइनस एस आ जाएगा आपका 0.516, m माइनस एस आ गया। m प्लस एस भी तो पता है ना आपको, m प्लस एस कितना है 16.68, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन पता है, दोनों को ऐड कर दो, तो 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू 6, 9, 11, 1 उधर, तो ये आपका 17.196 आ गया। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 8.598 ये आपका m आ गया। अप्रॉक्सीमेटली m इज इक्वल टू हो जाएगा 8.6, ये m हो गया। तो टोटल मीथेन कितना मिलेगा, मीथेन हो जाएगा m इंटू 16, m इंटू इसका कितना है, ये आपका 16 है, तो m इंटू 16 कर देंगे, डेट इज 8.6 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 137.6 ग्राम्स। इतना ग्राम CH4 मिलेगा किससे, अगर आप 1 kg ऑफ MSW से 137.6 ग्राम ऑफ मीथेन मिलेगा। तो आंसर कितना क्या हो गया आपका 137.6 ग्राम, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बनना होगा तो बन जाएगा, ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ के जाओगे ऐसा, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बर्न्स ड्राई सॉलिड वेस्ट ऑफ कंपोजिशन जिसमें कार्बन 35% है, ऑक्सीजन 26%, हाइड्रोजन 10%, सल्फर 6%, नाइट्रोजन 3%, इनर्ट्स 20%। तो ये क्या है, ये आपका जो ड्राई सॉलिड वेस्ट है ना उसका उसमें कंपोजिशन कार्बन 35% का, ऑक्सीजन 26, हाइड्रोजन 10%, सल्फर 6%, ये आपका कंपोजिशन गिवन है। कितना बर्न कर रहे हैं, बर्निंग रेट इज 1000 टन्स पर डे, मतलब एक दिन में 100 टन्स ऑफ ड्राई सॉलिड वेस्ट बर्न कर रहे हैं, जिसमें कार्बन 35%, ऑक्सीजन 26%, ये आपका कंपोजिशन गिवन है। अब ऑक्सीजन इन एयर बाय वेट इज 23%, एयर है उसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 23%, 100% एयर में ऑक्सीजन है आपका 23%, बाय वेट गिवन है, ध्यान रखना, बाय वेट। ओके,
एज्यूम कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू, कंप्लीट कन्वर्जन है कार्बन से CO2 पे, हाइड्रोजन से H2O पे, सल्फर टू SO2 पे एंड नाइट्रोजन टू NO2 पे कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है। गिवन एटॉमिक वेट्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, आपके सभी के एटॉमिक वेट्स गिवन है। स्टोइकियोमेट्रिक थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ दिस वेस्टेज। अब अमाउंट ऑफ एयर हमें जानना है कितना अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायरमेंट है कंप्लीट बर्निंग के लिए, कंप्लीट बर्निंग के लिए कितना अमाउंट ऑफ एयर निकालना है, ठीक है। लेकिन ये बर्न हो रहा है तो एयर का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। बर्न हो रहा है तो सी आपका CO2 से, सी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 से, मतलब कार्बन को क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन H2 में जा रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। सल्फर SO2 में, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अगेन नाइट्रोजन NO2 में, तो मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सभी को इंडिविजुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो सभी से क्या मिल सकता है हमें, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो एयर जानना है ना, लेकिन हमें पता है कि एयर में 23% ऑक्सीजन है, तो अगर टोटल ऑक्सीजन पता है तो उससे 23% ऑक्सीजन है तो 100% का वेट कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ एयर पता चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन हमें पता 23% होता है एयर में, तो आपको एयर मिल जाएगा। टोटल ऑक्सीजन डिवाइड बाय 23 करेंगे तो आपको अमाउंट ऑफ एयर आ जाएगा इन टन्स पर डे, क्योंकि बाय वेट गिवन है ना 23%, तो जितना भी होगा ये 0.23 डिवाइड करेंगे, वेट ऑफ एयर मिल जाएगा हमें, उसको बाद में टन्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका बर्निंग रेट 1000 पर डे है ना, 1000 टन्स पर डे में गिवन है। ओके, पहले कार्बन का लिखते हैं। कार्बन का है, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना ग्राम ऑफ, ये आपका कार्बन क्या है 12 ग्राम, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आपका एक का 16 होता है तो 32 ग्राम। तो कार्बन को आपको कन्वर्ट करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 12 ग्राम को 32 ग्राम्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब आप, अच्छा 12 ग्राम 32 ग्राम्स रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमें कार्बन कितना है 35% ऑफ थाउजेंड्स, तो ये कितना है, ये आपका 350 टन्स है ना। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.35 इंटू 1000, ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए इंटू 32/12, या तो ये समझ नहीं आ रहा है तो एक काम करो, यहाँ पर कार्बन कितना है 350 टन्स पर डे है ना, 350 टन्स पर डे, 35% ऑफ 1000, 350 टन्स पर डे, तो 350 इंटू 32/12, 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए तो 350 को कितना चाहिए 350 इंटू 32/12, तो यही है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आ जाएगा कार्बन के लिए, ये आ जाएगा 933.33 टन्स पर डे, ये आपका कार्बन के लिए आ गया। तो वैसे ही आप किस में करेंगे, हाइड्रोजन, सल्फर, आपका नाइट्रोजन, ये सब के लिए निकालना है, तो इसको अलग से करते हैं हम। तो हाइड्रोजन प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, इसको बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसको 2 करेंगे तो अगेन हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका 4 हो गया। अब देखोगे तो अभी सब बैलेंस हो गया, ठीक है। ओके, अब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है 32 ग्राम। ओके, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, पहले तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है आपका 10% है, ठीक है। तो 0.1 इंटू 1000 इंटू 32/4, तो इससे आपको हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया 800 टन्स पर डे, ये हाइड्रोजन का हो गया। नेक्स्ट है आपका सल्फर, तो S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, सिंपल, इसमें कुछ तो है ही नहीं, तो इसमें 32 ग्राम्स रिएक्ट करेगा, इसका एटॉमिक वेट 32 है, ये भी 32, तो 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर के लिए 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। सल्फर कितना परसेंट है, सल्फर है आपका 6%, 6% मतलब 0.06 इंटू 1000 पर डे, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया 1000 पर डे, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 60 टन्स पर डे। 60 टन्स पर डे सल्फर के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका 60 टन्स पर डे आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये सल्फर के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए निकाल ही चुके हैं। लास्ट अब नाइट्रोजन के लिए, तो N प्लस O2 इज इक्वल टू NO2, ये भी सिंपल है, मतलब 14 ग्राम्स को रिक्वायरमेंट है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का। लेकिन N कितना परसेंट है, ये आपका 3% है, तो 0.03 इंटू 1000, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के लिए 32/14, तो ये हो जाएगा आपका 68.57 टन्स पर डे, ठीक है। ये आपका
नाइट्रोजन को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब ऑक्सीजन अलग से भी दिया है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 26% है, ठीक है, 26% ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, सभी को ऐड कर दो, टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा आपका, इसको अलग से लिखते हैं, अलग से आ जाएगा आपका टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपका 933.33 प्लस ये किससे आया था, ये आपका आया था कार्बन के लिए, है ना। सेकंड आपका 800, ये किसके लिए था, ये आपका हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका 60 कितना था, ये सल्फर से था, डिवाइड बनी है ये, ठीक है, ये आपका डिवाइड बनी है, ओके। लास्ट है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 68.57 टन्स पर डे ऑक्सीजन चाहिए, तो टोटल हो जाएगा आपका 1861.9 टन्स पर डे, टन्स पर डे। इतना टन आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अवेलेबल कितना है, अवेलेबल ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है, 26% आपको ऑक्सीजन है, तो आपका 26 इंटू 1000 इतना अवेलेबल है ना। 100 टन्स पर डे में 26 आपका ऑक्सीजन है, 26%, तो ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 26 टन पर डे, ठीक है। ये आपका टोटल, ये आपको टोटल रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास अवेलेबल है, तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा, एक्चुअली हमें अलग से और कितना चाहिए, अलग से चाहिए हमको 1861.9 माइनस 260, तो ये हो गया आपका 1601.9 टन्स पर डे, ये आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आ गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। लेकिन हमें तो एयर रिक्वायरमेंट चाहिए ना, ये तो ऑक्सीजन है, हमें एयर कितना ज़रूरत पड़ेगा, ये है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है एयर में, 23% है, तो 0.23 या 23% ऑफ एयर इज इक्वल टू ऑक्सीजन, तो एयर कितना हो जाएगा, एयर इज इक्वल टू ऑक्सीजन बाय 23%, मतलब ऑक्सीजन बाय 2.23, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन कितना है 1601.9 डिवाइड बाय 0.23, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये टन्स पर डे तो आंसर भी टन्स पर डे में आएगा, तो ये हो जाएगा 6964.78 टन्स पर डे, ये आपको एयर रिक्वायरमेंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 6965 टन्स पर डे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, डेट इज 6965, ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 2 मार्क्स से, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला पढ़ लिए तो ये याद हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।